जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार ये अनुभव करता है कि वो मेहनत तो बहुत करता है, प्रयास भी करता है, योजनाएं भी बनाता है, फिर भी धन की कमी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तब वो इसे केवल परिस्थितियों का दोष मान लेता है। कोई कहता है समय खराब है, कोई कहता है किस्मत साथ नहीं दे रही, कोई समाज को दोष देता है, कोई व्यवस्था को। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्या भक्ति मोटिवेशन के इस ऑफिशियल शो भागवत गीता आवर लाइफ मैनुअल में। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये समझाती है कि जीवन में आने वाली हर कमी, हर अभाव और हर संकट के मूल में हमारी चेतना, हमारा भाव और हमारा दृष्टिकोण छिपा होता है। धन की समस्या भी उसी चेतना से जुड़ी हुई है। गीता ये नहीं कहती कि धन कमाना गलत है, बल्कि ये सिखाती है कि धन को कैसे देखना है, कैसे अपनाना है और कैसे आगे बढ़ाना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये संसार कर्म के नियम से चलता है, जो जैसा देता है वैसा ही लौट कर पाता है। लेकिन यहाँ देने का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं है, यहाँ देने का अर्थ है भाव से देना। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीने लगता है, केवल अपने सुख, अपनी सुरक्षा और अपने संग्रह की चिंता करने लगता है, तब वह धीरे धीरे प्रकृति के उस नियम से कट जाता है जो प्रवाह पर आधारित है। सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, नदियां बहती हैं, वायु चलती है, रक्त बहता है। जहाँ भी रुकावट आती है वहीं सड़न शुरू हो जाती है। धन भी इसी नियम का पालन करता है। जब धन हमारे पास आता है तो वो किसी न किसी माध्यम से आता है। वो किसी के श्रम से, किसी के विश्वास से, किसी की कृपा से, किसी अवसर से होकर आता है। गीता हमें यह स्मरण कराती है कि हम धन के निर्माता नहीं हैं, हम केवल उसके धारक हैं। वास्तविक स्वामी तो ईश्वर है, लेकिन जब अहंकार के कारण हम ये मान लेते हैं कि ये सब मेरा है, मैंने कमाया है, ये केवल मेरे लिए है, तब समस्या शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही हम धन को मेरा कहकर बांध लेते हैं, वैसे ही उसका प्रवाह रुकने लगता है। गीता के यज्ञ सिद्धांत में श्री कृष्ण बताते हैं कि पूरी सृष्टि यज्ञ पर टिकी हुई है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है परस्पर सहयोग, देना, त्याग और संतुलन। देवता मनुष्य को देते हैं, मनुष्य देवताओं को देता है। प्रकृति हमें देती है, हम प्रकृति को लौटाते हैं। यही संतुलन बना रहता है तो जीवन चलता है। लेकिन जब मनुष्य केवल लेने लगता है और देना भूल जाता है, तब वो यज्ञ टूट जाता है। और जब यज्ञ टूटता है तब अभाव जन्म लेता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने धन को यज्ञ से अलग कर दिया है। हमने धन को केवल सुरक्षा, शक्ति और प्रतिष्ठा का साधन बना लिया है। लेकिन गीता सिखाती है कि धन भी यज्ञ का हिस्सा है। जब धन आए तो उसका कुछ अंश आगे जाना चाहिए। यह आगे जाना किसी मंदिर में, किसी भूखे के पेट में, किसी दुखी के उपचार में, किसी शिक्षा में, किसी सेवा में हो सकता है। स्थान बदल सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन भाव वही होना चाहिए, माइनस अर्पण का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ से शेष बचा हुआ अन्न खाता है वही मुक्त होता है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने संसाधनों में से पहले अर्पण करता है और फिर स्वयं उपयोग करता है, उसके जीवन में कभी स्थायी कमी नहीं आती, क्योंकि वो ये स्वीकार कर लेता है कि मैं केवल भोक्ता नहीं हूँ, मैं सहभागी भी हूँ। इसके विपरीत जो व्यक्ति पहले स्वयं के लिए सब कुछ जमा करता है और देने की बात बाद में सोचता है, वो भीतर ही भीतर भय और असुरक्षा से घिरा रहता है। धन की कमी का एक बड़ा कारण भय भी है, डर कि अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा। लेकिन गीता इस डर को जड़ से काटती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो पहले भी तुम्हारा नहीं था और बाद में भी तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम केवल बीच का माध्यम हो। जब ये सत्य मनुष्य के भीतर उतर जाता है, तब देने में डर नहीं रहता, तब दान बोझ नहीं लगता, तब दान आनंद बन जाता है। दान का विषय गीता में बहुत सूक्ष्म रूप से समझाया गया है। दान केवल पैसा देने का नाम नहीं है, दान चेतना का विस्तार है। जब मनुष्य दान करता है तब उसका मन संकीर्णता से बाहर निकलता है। संकीर्ण मन हमेशा कमी महसूस करता है, उदार मन हमेशा पूर्णता महसूस करता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कम कमाने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट और शांत रहता है, जबकि बहुत कमाने वाला व्यक्ति भी भीतर से खाली रहता है। फर्क केवल चेतना का है। श्री कृष्ण 3 प्रकार के दान बताते हैं। सात्विक दान वो है जो सही समय पर सही पात्र को बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। ऐसा दान देने वाले का जीवन धीरे धीरे स्थिर और समृद्ध होता चला जाता है। राजस दान वो है जो दिखावे, नाम, यश या बदले की भावना से किया जाए। ऐसा दान मन को बांधता है। तामस दान वो है जो गलत स्थान, गलत समय और गलत भाव से किया जाए। ऐसा दान लाभ के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। यहाँ गीता हमें यह सिखाती है कि दान
करते समय भाव सबसे महत्वपूर्ण है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने दान को शर्तों से नहीं बांधा। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, फिर भी उनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटा। जब इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांगने आए, तब कर्ण ने ये नहीं सोचा कि इससे मुझे क्या नुकसान होगा। उन्होंने केवल ये सोचा कि सामने वाला मांग रहा है और मेरे पास है। यही दान की सर्वोच्च अवस्था है। यही कारण है कि कर्ण को दानवीर कहा गया और यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है। ये प्रसंग हमें ये समझाता है कि जब हम अपने हिस्से से कुछ छोड़ते हैं, तब ईश्वर उस त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देता, क्योंकि त्याग स्वयं में एक शक्ति है। जब हम खाली स्थान बनाते हैं, तब प्रकृति उसे भरने के लिए विवश हो जाती है। यह नियम केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। जो व्यक्ति देता है, उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से अवसर बढ़ते हैं, अवसरों से साधन बढ़ते हैं। इस प्रकार एक नया चक्र बनता है। लेकिन जब हम केवल संग्रह करते हैं, तब हमारे भीतर डर बढ़ता है। डर से संकुचन होता है, संकुचन से अवसर घटते हैं, अवसर घटने से साधन घटते हैं और इस प्रकार कमी का चक्र बन जाता है। गीता हमें इसी चक्र को तोड़ने की शिक्षा देती है। यह भी समझना आवश्यक है कि दान का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। श्री कृष्ण संतुलन सिखाते हैं। गृहस्थ के लिए कर्तव्य अलग हैं, सन्यासी के लिए अलग, लेकिन हर अवस्था में अर्पण का भाव आवश्यक है। यदि आपकी आय कम है, तब भी आप भाव से दान कर सकते हैं। कभी समय देकर, कभी श्रम देकर, कभी प्रेम देकर, कभी प्रार्थना देकर। धन का दान एक रूप है, सेवा के अनेक रूप हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं जो कमा रहा हूँ वो केवल मेरे भोग के लिए नहीं है, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तब उसके जीवन में अर्थ आ जाता है। गीता बार बार यही कहती है कि अर्थहीन जीवन दुख देता है। जब धन केवल संख्या बन जाता है, तब वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब धन सेवा का साधन बन जाता है, तब वो प्रसाद बन जाता है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमने दान किया, फिर भी हमारे जीवन में सुधार नहीं आया। इसका कारण ये है कि हमने दान को भी अपेक्षा से जोड़ दिया। हमने कहा माइनस मैं दे रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन गीता सिखाती है निष्काम भाव। जब तक अपेक्षा रहेगी, तब तक मन बंधा रहेगा। जब अपेक्षा टूटती है, तब मन मुक्त होता है और मुक्त मन ही वास्तव में समृद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, वो बंधन में पड़ता है। जो स्वयं को माध्यम मानता है, वह मुक्त होता है। धन के विषय में भी यही नियम है। जब हम यह मान लेते हैं कि धन मेरे द्वारा नहीं, मेरे माध्यम से बह रहा है, तब न तो अहंकार रहता है और न ही भय। तब देना सहज हो जाता है और लेना कृतज्ञता बन जाता है। इसलिए गीता का संदेश बहुत स्पष्ट है। धन को पकड़ो मत, बहने दो। धन को पूजा बनाओ, बोझ मत बनाओ। धन को साधन बनाओ, लक्ष्य मत बनाओ। जब ये समझ जीवन में उतर जाती है, तब धन की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि तब समस्या बाहर नहीं रहती, भीतर बदल जाती है। अंततः श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन यज्ञ है, कर्म आहुति है और धन उसका एक अंग है। जब आप इस यज्ञ में ईमानदारी से भाग लेते हैं, तब जीवन आपको कभी खाली नहीं छोड़ता। जो देता है वही पाता है, जो बहाता है वही भरता है, जो अर्पण करता है वही समृद्ध होता है। यही श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत सत्य है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में गीता के ज्ञान से शांति, संतुलन और समृद्धि चाहते हैं, तो दिव्या भक्ति मोटिवेशन चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। जय श्री कृष्णा।